आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि जुडिशरी ने एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करें, वो उचित नहीं है। वहाँ पर दोनों पक्ष से पक्ष को सुनने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत ने अपनी जजमेंट दी, 2 साल की सजा और उसके बाद जमानत भी दे दी। तो ऐसे में इसके लिए कोई विरोध करना, किसके खिलाफ विरोध करना चाह रहे हैं? जुडिशरी के खिलाफ मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, कतई भी उचित नहीं है। और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ। राहुल गांधी को सजा होने व उनकी सदस्यता रद्द होने को हिमाचल के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। सीएम ने अपने मंत्रियों के साथ राजधानी शिमला में राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है भाजपा की केंद्र सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अदालत के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को बताया बिल्कुल गलत। सूरत के कोर्ट द्वारा मोदी जाति को चोर कहे जाने पर राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा। 2 साल के कन्विक्शन के चलते रद्द हुई लोकसभा की सदस्यता। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोर्ट से सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द होना राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डर गई है, जिसके चलते महज 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी को सजा अथवा उनकी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा आज राजधानी शिमला में अपने कुछ मंत्रियों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे सत्याग्रह भी किया गया और इस दौरान राहुल गांधी की फोटो के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू के मशहूर भजन रघुपति राघव राजा राम व कुछ अन्य देशभक्ति गीत भी गाए। सीएम के नेतृत्व में मंत्रियों वाला कांग्रेस नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माल रोड से होकर कैंडल लाइट प्रोसेशन भी निकाला और बारिश के बावजूद इस जुलूस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि मोदी सरनेम को गालियत व चोर कहे जाने संबंधी मामले में सूरत की अदालत द्वारा उनका पक्ष सुने जाने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और टीपी जनप्रतिनिधि को 2 साल कन्विक्शन के बाद कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उनकी सदस्यता कानूनन रद्द हो जाती है। पूर्व सीएम के अनुसार अदालत तो जुडिशरी के खिलाफ होने वाले किसी प्रदर्शन में संवैधानिक पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री का शामिल होना पूरी तरह गलत है और कांग्रेस तो राहुल गांधी कानूनन ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी को सजा होने के मामले में हिमाचल विधानसभा में भी कांग्रेस भाजपा में तीखी नोकझोंक देखी गई और पहले दिन इस बारे भाजपा विधायक की टिप्पणी को स्पीकर द्वारा सदन की कार्यवाही से निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री सहित देश भर में अलग कांग्रेस नेता जहां बिना कोर्ट का नाम लिए राहुल गांधी को सजा होने को सियासी षड्यंत्र बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राहुल के कर्मों की सजा और न्यायालय का फैसला बताते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समक्ष कांग्रेस के प्रदर्शनों को अनैतिक करार दे रही है। हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसलिए भी बैठे हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है, मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, बेशक सत्ता पक्ष है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को बिना किसी कारण के मौका भी नहीं दिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।
सदन में तो आप उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज हर कोने में राहुल गांधी जी के सिपाही खड़े हैं और इस दृष्टि से कि ये गलत चीज़ हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, जिस प्रकार का हजूम उमड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडे के तहत कि किसी तरह राहुल गांधी जी को रोका जाए, पर राहुल गांधी जी कोई संसद के लिए नहीं, संसद के लिए एमपी के लिए नहीं राजनीति करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया था। उनके घर में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे और उनकी माता ने सोनिया गांधी जी ने त्यागपत्र दिया। इस दृष्टि से सोचने की बात है कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता का गला दबाया गया है। आने वाले समय में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी संवाद के द्वारा एक छत के नीचे आना पड़ेगा ताकि इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर किस प्रकार से उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर दोष ठहराया गया, बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि जुडिशरी ने एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करें वो उचित नहीं है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास रास्ता है, वो लड़नी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जनसभा में भाषण दिया और भाषण में जिन शब्दों के कारण ऐसी परिस्थिति बनी उस कारण जो है उनको एक केस का सामना करना पड़ा, मानहानि के केस का सामना करना पड़ा और अंततः गत्वा वहाँ पर दोनों पक्ष से पक्ष को सुनने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत ने अपनी जजमेंट दी, 2 साल की सजा और उसके बाद जमानत भी दे दी। तो ऐसे में इसके लिए कोई विरोध करना, किसके खिलाफ विरोध करना चाह रहे हैं? जुडिशरी के खिलाफ मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, कतई भी उचित नहीं है। जैसा कि आपको मालूम ही है, जब से ये सरकार बनी है लोकतंत्र का जो है मजाक बनाया जा रहा है। जैसा आपको मालूम ही है, हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी जो एक आंदोलन को चला रहे थे, भारत जोड़ो आंदोलन को चला रहे थे और उससे जो केंद्र सरकार है इतनी घबरा गई उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, वो अब जो है डेमोक्रेसी की हत्या करने पे उतारू हुई है। और जो ये मजाक डेमोक्रेसी के साथ किया जा रहा है उसको लेके आज कांग्रेस पार्टी जो है सत्याग्रह पे उतरी है और अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ हम सभी लोग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। देखिए जिस तरह की षड्यंत्र इस सरकार द्वारा रचा जा रहा है तो ये षड्यंत्र से बाहर की बात नहीं है।